दोस्तों नमस्कार। सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया है कि बीएड वाले प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं। बीएड वाले प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब बीएड पास करने वाले 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकते हैं। 8 से जो ऊपर का शिक्षक है वो बीएड करने वाले बन सकते हैं। यह खबर आते ही छात्रों के बीच खलबली मच गई। छात्र को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ज़्यादातर जो छात्र हैं वो बीएड कर रखे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझिए, आपको अनुमान लग जाएगा कि क्या होने वाला है। देखिए, शिक्षा क्षेत्र में जो भी पैटर्न या नियम है वो एनसीटी के द्वारा बनाया जाता है। एनसीटी ने एक आदेश दिया कि बीएड करने वाले जो बीएड कर रखे हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए भी एलिजिबल है। देखिए, इससे पहले एनसीटी का ही कहना था, उसी का नियम बनाया हुआ है कि बीएड करने वाले प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन बाद में एक आदेश आया एनसीटी की तरफ से कि बीएड करने वाले प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है। हुआ क्या कि ज़्यादातर लोग डीएलएड छोड़ के बीएड करने लगे। बीएड करने लगे तो डीएलएड कॉलेज में भी सीटें फुल नहीं हो रही थी, खाली रह जा रहा था। जो राइट टू एजुकेशन आरटी 2009, उसमें एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है कि हम लोगों को, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। जब एनसीटी ने यह आदेश दे दिया यह कि बीएड करने वाले प्राइमरी टीचर एलिजिबल है, तब केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जो बहाली निकली उसमें बीएड करने वाले को भी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल कर दिया गया। अब बहुत जगह बहाली हो गई। बिहार में देखते हैं 6ठे चरण की बहाली हो गई। बिहार में 7वें चरण की बहाली चल रही है। 7वें चरण की बहाली चल रही है। इसी बीच यह आदेश आ गया 24 अगस्त को परीक्षा होनी है, उससे पहले आदेश आ गया। जबकि बिहार में जो प्राइमरी टीचर के लिए जो अप्लाई किया गया है वो ज़्यादातर बीएड धारी है। अदर स्टेट वाला जो आए हैं सभी लोग बीएड धारी हैं ज़्यादातर लोग। अब क्या हो गया है कि जो छात्र हैं उनके बीच खलबली मच गई। मतलब ये पूरे में ट्रायंगल एक बन गया है, एनसीटी, राज्य सरकार और छात्र। अब छात्र करे तो करेगा। छात्र आपस में विवाद कर रहे हैं। डीएलएड वाले चाहे बोल रहे हैं कि ये सही निर्णय है और बीएड वाले बोल रहे हैं गलत निर्णय है। देखिए, हम लोग जो भी बीएड करने वाले हैं या डीएलएड करने वाले, सबकी एक ही जाति है, सभी छात्र हैं। सभी लोग नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपस में लड़ाई नहीं करना है। आप लोग जो छात्र हैं बीएड या डीएलएड या बीटीसी जो भी करने वाले, वो नियम कानून या लीगल एस्पेक्ट नहीं जानते। आपका एक ही उद्देश्य है कि आपको नौकरी चाहिए, बस आपका वो उद्देश्य नहीं। इसलिए लड़ाई मत कीजिए। आप वही करेंगे जो सरकार चाहेगी, जो न्यायालय का आदेश होगा, उसके विपरीत कोई नहीं जा सकता है। आप आपस में लड़ भी लेंगे तो वही करना पड़ेगा जो सरकार का आदेश होगा। अब देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया कि बीएड करने वाले एलिजिबल नहीं है, तो वैकेंसी प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह लग गया। आप जानते हैं कि कोई भी संस्थान या कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकारें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकती है। तो अब क्या होगा दोस्तों? एक नियम है कि सर्वोच्च बेंच का अगर डबल बेंच का फैसला आ जाता है सर्वोच्च न्यायालय का, तो उसमें रिव्यू के लिए आप जा सकते हैं। रिव्यू के लिए जा सकते हैं तो सरकार को रिव्यू के लिए जाना ही पड़ेगा, तभी यह परीक्षा हो सकती है। लेकिन एक बात बताते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय इसलिए दिया है कि बीएड करने वाले एलिजिबल नहीं है कि आप बीएड करने वाले को जो ट्रेनिंग देते हैं 8 से ऊपर की ट्रेनिंग देते हैं कि 8 से ऊपर 8वीं की जो से ऊपर के जो बच्चे हैं उसको कैसे पढ़ाया जाए। डीएलएड वाले को ट्रेनिंग देते हैं कि 1 से 5 तक के बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि आप उसको ट्रेनिंग नहीं दिए ही नहीं कि प्राइमरी टीचर को कैसे पढ़ाया जाए, तो उसको कैसे एलिजिबल मान लिए। तो दोस्तों, पहले यह बात बता दें, आगे से बीएड करने वाले प्राथमिक शिक्षक तो बन ही नहीं पाएंगे। लेकिन आगे वाली बात छोड़ दीजिए, वर्तमान समय में जो भर्ती प्रक्रिया है उसका क्या करना है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया, कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती है सिवाय एक काम के, या सरकार, केंद्र या राज्य सरकार की वो संस्था जो बहाली प्रक्रिया में शामिल है, या एनसीटी या सरकारें खुद
सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन डालें कि अभी जो बहाली प्रक्रिया है उसको इस आदेश से अलग रखा जाए ताकि बहाली प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके। राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन डाल सकती है और डालना भी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। तो अब क्या होगा कि सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के पास जाके आग्रह करना होगा कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें जिसकी परीक्षा हो गई है या होने जा रही है उसमें उसको इस आदेश से अलग रखा जाए। अगर आदेश से अलग नहीं रखा जाएगा तो यह बहाली नहीं हो पाएगी। एक बात बता देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अगेंस्ट में कोई संस्था नहीं जा सकती है, किसी भी न्यायालय के आदेश के अगेंस्ट में नहीं जा सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, न्यायालय की अवहेलना हो जाएगी, इसलिए नहीं जा सकता है। तो अच्छा यही होगा कि राज्य सरकार या राज्य सरकार की वो संस्था जो बहाली प्रक्रिया में शामिल है सर्वोच्च न्यायालय से रहम के लिए एक आग्रह प्रस्तुत करे, अपना कारण बताए। दोस्तों, जिस समय इस बीएड वाले को प्राइमरी टीचर के लिए परमिशन दिया गया था उसमें डीएलएड वाले की संख्या बहुत कम थी। अब डीएलएड वाले की संख्या बढ़ गई है। तो मतलब न्यायालय का आदेश अपने जगह तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि एनसीटीई को पहले ही इस बात को हटा देना चाहिए था, लेकिन एनसीटीई ने यह निर्णय लेने में लेट कर दिया। तो अब एक ही चारा है कि अगली बहाली तो हो ही नहीं पाएगी। बीएड वाले प्राइमरी टीचर के लिए पहले भी एलिजिबल नहीं था, अब भी एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन जो वर्तमान में बहाली प्रक्रिया चल रही है, बिहार में जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, उसको इससे अलग कराने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या एनसीटीई को न्यायालय के पास जाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए और जो मानवता के नाम पे आग्रह करना चाहिए, क्योंकि छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है और बहाली प्रक्रिया बाधित होगी। राइट टू एजुकेशन में सीटें फुल करना है, तो इस सब ग्राउंड पे रहम मिल सकता है और बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, जो इसी बार बढ़ सकती है। आगे से बीएड वाले प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे जब तक कि कोई एक नया कानून या को पास न किया जाए। दोस्तों, 24 अगस्त को परीक्षा है, आज 13 अगस्त है। इस बीच में जो 10 दिन है, 10 दिन में राज्य सरकार या एनसीटीई को जाके न्यायालय से रिव्यू पिटीशन के माध्यम से इसको मतलब इस प्रक्रिया को चलने के लिए अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति अगर नहीं ले पाती है तो मुझे नहीं लगता है कि बहाली प्रक्रिया हो पाएगी, संभव नहीं है, जान लीजिए। जहाँ तक मेरी समझ है, मेरा समझ है, संभव नहीं। देखते हैं कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, बिहार बीपीएससी क्या काम करती है, एनसीटीई क्या काम करती है, न्यायालय के पास कब जाती है, ताकि रहम मिल सके। लेकिन एक बात बता देते हैं कि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, तैयारी से भटके नहीं। इसलिए नहीं भटके कि आपको लास्ट डेट 23 तारीख तक भी निर्णय कुछ अलग आ सकता है, तो आपकी तैयारी तो ख़त्म हो जाएगी। 10 दिन में तो बहुत ज़्यादा तैयारी होता है, इसलिए तैयारी करते रहिए, किसी तरह इधर उधर भटकिए नहीं। जो होगा देखा जाएगा, होगा तो सबके लिए होगा, नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। आप लोग जो बीएड करने वाले, डीएलएड करने वाले, उलझिए नहीं। मेरे परिवार में 2 लोग बीएड है, एक डीएलएड है, तो अगर लड़ाई होगा तो परिवार में भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए आप उलझिए नहीं। आप लोग की एक जाति है, आपकी जाति यही है कि आप छात्र हैं, आप नौकरी लेने का प्रयास कर रहे हैं। आपको इतना टेक्निकल रूल्स रेगुलेशन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, लीगल एस्पेक्ट्स क्या है उससे ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। इसलिए उलझिए नहीं, सरकार के निर्णय का इंतज़ार कीजिए। मुझे लगता है कि जो भी होगा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। उम्मीद कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। मुझे लगता है कि अगर रिव्यू पिटीशन डाला जाए तो अनुमति मिल भी सकती है, ज़्यादा उम्मीद है। तो चलिए, आप आगे तैयारी जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।